कृष्ण वंदे। जय श्री राम, जय सिया राम। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सगा, आप सबसे एक दिन छोड़ के फिर वार्तालाप के लिए प्रस्तुत हूँ। साथियों, हरि कृपा है, भगवत कृपा है, गुरु कृपा है, मातृ पितृ कृपा है, दिनचर्या अच्छी चल रही है। सुबह समय पे उठना हालांकि कल हमारा एडवांस मर्म का शिविर संपूर्ण हो गया था, फिर भी आज हमने अतिरिक्त 3 साधनाएं सर्वद साधकों के लिए रखी, जिसमें सुदर्शन क्रिया और मर्म का संयोजन करके साधना का और ध्यान का सुंदर स्वरूप हम सब ने मिलकर किया। बड़ा आनंद आया। साधक संजीवनी का अध्ययन जारी है। गीता का प्रथम अध्याय का आज संस्कृत वाचन भी बहुत सुंदर संपन्न हुआ। अब संस्कृत वाचन में धीरे धीरे शुद्धता और गंभीरता और भावार्थ को समझने का भाव आता जा रहा है। साथ ही आपको सूचना करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि साधक संजीवनी की श्लोक वाइज जो क्लासेज हैं, जो कक्षाएं हैं, जो सत्संग है, वो निर्जला एकादशी के आसपास या तो 6 जून को या 8 जून को शुरुआत होगा। 6 जून को वार्तालाप तो करेंगे ही करेंगे, उसकी पूर्व तैयारी करेंगे। कम से कम इतना उद्घाटन तो कर ही लेंगे। 6 जून को कहीं बाहर जाना हो रहा है तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए। तो ये कार्य संपन्न होने जा रहा है, उसमें आप सब भी भागीदार बन सकते हैं। आपको गीता में रुचि है, गीता के बारे में बहुत कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। स्वामी राम सुखदास जी की बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है साधक संजीवनी, उसका अक्षर से अध्ययन करना, श्लोक वाइज अध्ययन करना, उसका सार को समझना हम कोशिश करेंगे। डेली जो 3 श्लोक है उनका सारांश एक ध्यान में भी प्रस्तुत कर पाएं। तो ये 40 मिनट से 1 घंटे क्लास सुबह 9 से 10 बजे तक ऑनलाइन जूम और फेसबुक लाइव पर होगी। आप अगर हमसे लाइव जूम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना नंबर भेज दें, हम आपको उस ग्रुप में जोड़ लेंगे। मैं लिंक तो आपको ग्रुप में तो पहले कमेंट में लिंक भी भेज रहा हूँ, उस लिंक से भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। साथियों, कल भी मैं सारी चीज़ समय पर शुरू करके दिनचर्या में 3 चीजें स्वाध्याय में शामिल करी। पूजा अर्थात गीता पाठन के बाद में साधक संजीवनी का कुछ अध्ययन करना। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जो ऋषिकेश गीता भवन में देव पुराण कर रहे हैं, उनका एक दिन पहले का व्याख्यान अगले दिन सुबह मिलता है, वो सुनना। प्रेमानंद जी के सवाल जवाब जो होते हैं वो बड़ी मदद देते हैं, उनको सुनना। बड़े गहरे और साथ बात करके कहते हैं तो बड़ा आनंद आता है। और आजकल मुरलीधर जी महाराज की रामचरितमानस चल रही है, उसका भी 3-3.5 घंटे सुनने का कार्य 1:30-2 बजे तक ये संपन्न होता है। कान में लगा रहता है, कई बार कार्य करते करते भी वो भगवत सुनने का अवसर मिलता है। कई बार उनको पूरा चित्त लगा के सुन पाते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, ये 2 बजे तक की, 4 से 2 बजे तक की जो आप लगभग आप समझ लीजिए कि 10 घंटे का समय हो जाता है, और 10 घंटे का समय कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। यही भगवत कृपा है, यही भगवत साधना है। खान पान का क्रम जो चलता है वो चल रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। शुद्ध खान पान धीरे धीरे अभी हम आगे बात भी करेंगे कि जब आप साधक परिपक्व होता है तो उसके आचार संहिता के हों, उस पर खान पान और व्यवहार संबंधी बातचीत भी करेंगे। तो ये थी वर्तमान की कुछ जानकारियां जो मैंने आपके सामने रखी। और आज एक और बात बताऊं, इसके साथ साथ व्यवसाय का भी स्वरूप बदला है। जहां कहीं प्रमाद आलस्य होता था वो दूर होता जा रहा है, उसमें रुचि बढ़ती जा रही है। उसको और बेहतर कैसे करें, ऐसी भगवत कृपा भी होती जा रही है। तो ये हल्का सा अभी की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। आज का जो विषय लेते हैं, जो हमने परसों विषय छोड़ा था प्रतिकूलता, तो उसमें हमने जाना प्रतिकूलता अच्छी है, हानिकारक नहीं है। प्रतिकूलता का मतलब है अनुकूलता आने वाली है, ईश्वर कृपा बरसने वाले, ईश्वर अपने सानिध्य में लेने वाले हैं। यही प्रतिकूलता का समर्पण के लिए मार्ग अनुकूल बन रहा है, प्रशस्त हो रहा है, यही भाव माने। अब यहाँ पे साधक ये सोच बैठ सकता है कि कब व्यग्रता जाग सकती है। बहुत दुख पा रहा हूँ, शारीरिक, मानसिक, व्यवसायिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, बहुत दुख पा रहा हूँ।
इसका कब निकास होगा, क्या इसका संकेत कब मिलेगा कि कब मेरा ये मार्ग खत्म हो गया। अक्सर इस मार्ग में चलते चलते ही बहुत सारे लोग हिम्मत तोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं कि इतना दुख तकलीफ नहीं सहन होती। कई किसी नशे के उन्मादी हो जाते हैं, कई अवसाद के उन्मादी हो जाते हैं, कई अन्य घटनाओं में उन्मादी हो जाते हैं, कई पूरा मार्ग ही छोड़ करके कुमार्गामी भी हो सकते हैं। क्योंकि दुख को में ईश्वर को देखना इतना सहज तो नहीं है। तो क्या कोई संकेत मिलते हैं कि अब मार्ग आगे बढ़ चुका है, प्रशस्त हो चुका है, अब हम बस ईश्वर हमारे तरफ आने वाला है। एक संत बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं, फिर बड़ा परिपक्व उदाहरण है कि आपके कभी शरीर में कोई फोड़ा होता है और फोड़े के होते होते आप समाधान कर पाते हैं, जो सलाह मिलती है उस पर पालन कर पाते हैं, तो फोड़ा या वो बीमारी, वो तकलीफ, वो अपनी आपकी साधना और आपके संयम से कम हो सकती है। तो फिर आपका मार्ग थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जब आप उन मार्ग को, उन पहली जो सलाह है, जो आदेश है, जो मिलता है, उसको नहीं ग्रहण करते तो फिर फोड़ा बड़ा होता है। फिर डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहते नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता। जैसे कई बार कहते हैं मोतियाबिंद भी नहीं पके तब तक मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता। ऐसे ही वो फोड़ा जब तक पूरा पक नहीं जाता तब तक कहते हैं उस पर सर्जरी नहीं हो सकती, चीरा नहीं लगाते। यही वो समय होता है जो बड़ा दर्दनाक भी होता है, लेकिन यही मुक्ति का संकेत भी होता है कि जब तक आपका फोड़ा पकेगा नहीं, जब तक आपकी कहते हैं ईश्वर का अंतिम स्वर ऊपर तक नहीं जाएगा, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात साधना के इस दुखद प्रतिकूल अवस्था में जब आप एक एक्सट्रीम तक चले जाते हैं, स्वतः ही जाने की कोशिश नहीं करनी है, स्वतः ही चले जाते हैं, जो फोड़ा पक जाता है तब डॉक्टरी सर्जरी करता है। अर्थात तब ईश्वर आते हैं आपको साधना शक्ति से आगे बढ़ा करके आपके लिए जो जैसा मार्ग आपके लिए उस वक्त आपके प्रारब्ध क्रियामाणान कर्म के अनुसार उपयुक्त है, वो मार्ग ईश्वर आपको दर्शाते हैं। यही ईश्वर दर्शन है, यही मुक्ति का प्रतिकूलता के बाद की सुखद यात्रा का सुंदर स्वागत है। तो ये इस तरह से प्रतिकूलता का पता चलता है। अब प्रतिकूलता से बाहर निकल गए, साधना बढ़ चली, एक साधक मैच्योर हो चुका है, उसका साधना में मन लगता है, सेवा में मन लगता है, उसका नित्य जीवन में भी बदलाव आने लगे हैं। उसकी आचार संहिता क्या हो, एक परिपक्व साधक को कैसा व्यवहार करना चाहिए। पहला, अपनी दिनचर्या संयमित और नियमित करनी चाहिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो एक संत कहते हैं 3 बजे उठने वाले ईश्वर ब्रह्मलीन योगी होते हैं, 4 बजे वाले सुसंत होते हैं, 5 बजे उठने वाले महात्मा हो सकते हैं और 6 बजे उठने वाले सुसंत ग्रस्त हो सकते हैं। तो 3 से 6 बजे के बीचों बीच आपको उठ जाना चाहिए। मैं ऑप्टिमम 5 बजे कहूँगा। पिछले 2-3 साल से मैं 3:30-4 बजे का कर्म बना रखा है, तो आप जैसा चाहें वैसा कर्म बनाएं। तो आपका दिनचर्या का सर्वप्रथम भाग है किस समय उठते हो। तो जो ही उठ करके फिर आप स्नान आदि करके अपनी साधना में लग करके अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाएं। दूसरा नंबर आता है भोजन का। साधना कैसी हो, उचित हर आदमी के साथ अलग अलग हो सकती है। कोई ध्यान साधना करता है, कोई योग साधना करता है, कोई सुदर्शन क्रिया करता है, कोई ग्रंथ पढ़ता है, कुछ भी साधना हो। कोई जाकर के गुरुद्वारे या मंदिर में जाकर सेवा ही करता है, वो भी साधना है। तो साधना का सबका अलग स्वरूप उनके जीवन के अनुभव और गुरुओं की दी गई शक्ति के आधार पर होता है। मेरी अपनी साधना 4 से नहाने के बाद में शुरू होकर के करीब 1.5-2 घंटे की चलती है। उसके बाद में सीखना सिखाना भी मैं साधना का हिस्सा मानता हूँ, ग्रंथ पढ़ना भी साधना का हिस्सा मानता हूँ। कुल मिलाकर के आपसे बातचीत करना तक मैं साधना ही गिनता हूँ। तो 9-9:30 बजे तक, 10 बजे तक साधना चल सकती है। ये अलग अलग हिस्सों में चल सकती है, अलग अलग भाव से चलते, बीच में आप फलाहार आदि कर सकते हैं। दूसरा, आपका भोजन। आपका भोजन सात्विक तो होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। भोजन के अंदर 2 बातें और ध्यान रखें। 3 टाइम अन्न ग्रहण करें, अधिकतम 2 टाइम अन्न ग्रहण करें, जिसको आप यूं कह सकते हो कि ब्रंच और अर्ली डिनर, अर्थात 10 से 12 के बीच में आप लंच लें, ब्रेकफास्ट नहीं लें,
और 5 से 7 के बीच में, 5:30 से 7:30 के बीच में आप अर्ली डिनर ले लें। सात्विक भोजन, ताज़ा भोजन होना चाहिए। उससे पहले अगर आपको भूख लगती है तो आप फलाहार आदि कर सकते हैं। और दुग्ध वगैरह आमतौर पर सेवन नहीं करें तो भी चलेगा, सबको सूट नहीं करें तो आप देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी फैट के रूप में यूज करें, सात्विक भोजन लें। अब यहाँ पे कुछ मानसिक भाव हो रहे। अभी संत कह रहे थे कि आपको भोजन में रस आता है तो समझो कि साधना में आप परिपक्व नहीं हुए। अर्थात भोजन दिया है उसमें कमी निकालना, नमक मिर्च ये वो वगैरह, ये चॉइस, ये नहीं, ये खाऊंगा, ये भावनाएं अगर मन में आती है तो इंद्रियों का जो जीवा इंद्री का नियंत्रण जो टेस्ट में बना हुआ है वो भी बना हुआ है, तो अभी साधना मैच्योर नहीं हो पाई। धीरे धीरे आपको जो भोजन दिया जाए उस भोजन में ही आप आनंदित महसूस करने लग जाएं, उसकी कमियां बताने करने का भाव नहीं लें तो बहुत सुंदर कार्य संपन्न होता है। तो भोजन कहते हैं भोजन नीरस हो तो जीवन का भजन रस में हो जाता है, और भोजन में ही रस ढूंढ लिया तो फिर भजन में रस नहीं आ पाता। तो अपना ये भाव भी आप रखें। सालो जी जुड़िए, स्वागत है कि आप भोजन में रसता न ढूंढे। आप अपना नियमित एक जितना भोजन करना है उतना ताजा भोजन करें, और साथ में उपवास को जोड़ें। जैसे हमने 2 टाइम का 7:30 बजे आप भोजन करते हैं तो 16 घंटे का उपवास अपने आप हो गया आपका। 8 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक रहेंगे तो आपका आराम से 16 घंटे का उपवास हो जाएगा। तो ये उपवास बहुत अच्छा है, ये करें। उसके बाद में अगर मौका मिलता है और आपका धीरे धीरे अपना मुझे लगता है मानस बनता चला जाएगा, आकाश तत्व की वृद्धि होगी, शरीर को खाली करने का भाव जगेगा, तो आप एक टाइम भोजन पे भी आ सकते हैं। सुबह सुबह का भोजन कर लिया है, डिनर नहीं किया, शाम को फलाहार कर लिया, या जैसे मैं अभी कर पा रहा हूँ उससे आगे बढ़े तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं कि एक दिन आप अन्न लें, दूसरे दिन अन्न नहीं लें। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच फल का करें, लंच में एक दिन भोजन ले लिया तो अगले दिन आपने भोजन पे विस्तार से बात नहीं करूंगा, फिर बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। बस दूसरे दिन आपने उपवास कर लिया, और साथ में कोई बड़ा उपवास करने का संकल्प लेते रहें। एकादशी, जैसे परसों एकादशी है, कल मेरा उपवास का दिन है तो परसों एकादशी, परसों शनिवार भी एक उपवास का दिन, तो 3 दिन तक लगातार उपवास फलाहार पे रहेंगे तो मुझे लगता है कि शक्ति आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। तो उपवास को जीवन से जोड़ें। नवरात्रा या अन्य उपवास जो भी आते हैं उन उपवासों को जीवन का स्थान बनाएं, शरीर मन की शुद्धि हो जाएगी। दूसरा हो गया आपका भोजन। पहला दिनचर्या, जिसमें उठना महत्वपूर्ण है और सोना भी महत्वपूर्ण है। शाम को 9 से 10 बजे के बीच में हर हालत में बिस्तर पर चले जाएं। 8 बजे के बाद में टीवी न देखें, परिवार के साथ समय बताएं, थोड़ा ग्रंथ पढ़ सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं और फिर सो सकते हैं। तो 10 बजे तक आप हर हालत में सो जाएं, और सुबह 4 बजे तक उठते हैं तो 6 घंटे की नींद हो जाएगी, 5 बजे तक उठते हैं तो 7 घंटे की हो जाएगी, और 6 बजे उठते हैं तो 8 घंटे की। इससे ज़्यादा नींद पर्याप्त नहीं है। 50 से उम्र के ऊपर वालों को 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। 50 तक 6 घंटे, 50 से ऊपर अगर 5 घंटे की भी आती है तो भी कोई बुरी नहीं है। तो पहला हो गया आपका दिनचर्या। दूसरा हो गया आपका खान पान, कैसा खान पान हो वो उसका आप सकते हैं। तीसरा हो गया आप जो कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो क्या निष्काम कर्म हो रहे हैं, क्या कर्म में फल की इच्छा अभी भी जुड़ी हुई है, क्या कर्म में कर्ता भाव जुड़ा हुआ है, या जो भी पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक जो भी कार्य करते हैं उसमें श्रेय नहीं मिलता तो दुख दर्द होता है, क्या तकलीफ होती है, क्या तकलीफ होना उचित है, लेकिन इसके पीछे ही लगा रहना और कार्य में आनंद अनुभव करना वो अनुचित है। तो आप अकर्ता भाव, फल मुक्ति का भाव, निष्क्रमता का भाव, अहंता ममता का भाव वो रिमूव कर पाएं। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, सामाजिक कार्य कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, बल्कि साधना भी कर रहे हो, उसमें भी मैं ये मुक्त हो जाऊं, मैं कामना से मुक्त हो जाऊं, ये भाव भी नहीं रहे तो बहुत अद्भुत काम जीवन में घटने लग जाता है। तो आप तीसरा है निष्काम कर्म कि जीवन में आप आगे बढ़ते जाएं, हर लेवल पे इस निष्कामता को आप अपनाएं तो जीवन बहुत सुधासंत होता है। चौथा, आप जब ऐसा जीवन जी रहे हैं तो जीवन में आपके जीवन में अपने आप ही ईश्वर अनुकूल परिस्थितियां अपनाएंगी। अनुकूल परिस्थितियां यही है कि योग क्षेम वाहम की शुरुआत हो रही है।
आपके जीवन में अपने आप सहजता आती चली जाएगी। शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, मन में विचारों को कम आना, विपरीत विचारों को नहीं आना, क्या करूं सफलता के ऊपर ध्यान नहीं रखते हुए बस खाली ये भाव रहे कि जो मिला है उसका सदुपयोग कैसे करूं और क्या पाऊं ये भाव खत्म होता चला जाता है। तो विचारों के स्तर पे समभाव स्थापित होता है और यहीं पे आपको अलग अलग संकेत मिलना शुरू होते हैं। किसी साथी का साथ मिला जिसके मिलकर आप साधना कर सकते हैं, नई नई चीजें अपने साधना प्रयोग कर सकते हैं। गुरुओं का साथ मिलना, संतों का साथ मिलना, ग्रंथों का साथ मिलना, उनके द्वारा दिए गए सत्संग प्रवचनों का साथ मिलना, या किसी शुभ स्थान पे जाने का अक्सर मौका मिलना जिसमें आपका जन्मभूमि हो सकती है, तीर्थ स्थल हो सकते हैं, उनकी यात्रा करना। तो ये जीवन में जब संकेत मिलने चालू होते हैं, समझो आप पे काम चालू हो गया, आपकी आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक उन्नति सिद्ध हो गई है। तो चौथा है संग, गुरुओं का, तीर्थों का, आलंबन का साथ। निष्कामता के बाद में जब ये आता है तभी ये फलदायी होता है, नहीं तो तीर्थ यात्रा क्यों नहीं फलदायी होती है, हम अगले भाग में बात करेंगे। पांचवा भाग जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप 4 चरण साधक पार कर चुका होता है तो मैं इसको यूं कहता हूं कि 5 तत्वों की यात्रा कर चुका है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक यहाँ के आ चुका है। गुरु तत्व में स्थापित हो चुके हैं। अब आगे की यात्रा करनी है जिसमें गुरु से प्राप्त, संतों से प्राप्त, ग्रंथों से प्राप्त सद्बुद्धि का आप विवेक का यूज करके आनंद में आते हैं, फिर गुणातीत मोक्ष में यात्रा करते हैं। तो ये यात्रा अवनरत है, मुक्ति तक चलने वाली है। इस यात्रा में सजगता के साथ विश्राम चाहिए, दृढ़ता के साथ विनम्रता चाहिए और इस यात्रा में बस आप करते करते ही आनंद का अनुभव करते रहें तो अपने आप धीरे धीरे गुणातीत भी होंगे। रजस तमस सत्व का भी बोध निकलता जाएगा, तीनों रहेंगे लेकिन आप उनसे अतीत रह जाएंगे। तो फिर आप जिसको कहते हैं ब्रह्म की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आपको जीवन में यहाँ कुछ अनुभव, स्फुरन, कुछ 5वें आकाश तत्व की कृपा से, गुरु तत्व से, यहाँ तक बहुत सारी विभूतियाँ, सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धि, नवनिधि में हनुमान जी कृपा से कुछ न कुछ आपको एहसास हो सकता है। आपकी साधना मेच्योरिटी आ सकती है और आप अपने द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिए गए अनुभवों को, यहाँ बड़ी सावधानी की बात करनी है, उसको आप लोगों तक साझा करते हैं, शेयर करते हैं। मेरे को आज ऐसा अनुभव हुआ, मेरे को ऐसा अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मेरी साधना यहाँ तक पहुँच गई है। ये ईश्वर पसंद नहीं करते। ईश्वर ने वो प्रसाद आपके लिए रखा है। जैसे माँ अपने बेटे बेटी के लिए जो प्रसाद बनाती है उसको दूसरा खा जाए, उसका पति भी खा जाए तो उसको बुरा लगता है। उसी तरह ईश्वर को भी जब जिसने उनको आपको अपना प्रिय मान के अनुभूति कराई है, उस अनुभूति को अपने पास से रखते हैं। अर्थात मिलने वाली सिद्धियों को, विभूतियों को आप प्रकाशित न करें, उसको सब जनों को ज्यों ज्यों आप प्रकाशित करेंगे त्यों त्यों सुनने वाले को पता नहीं, कई बार फायदा ही भी हो सकता है, कई बार नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आपके द्वारा, ईश्वर द्वारा मिली संपत्ति जो आपकी प्रगति में, गुणातीत मोक्ष की तरफ बढ़ने में सहायक हो रही थी, वो वहीं बंट जाती है, रुक जाती है। कई बार तो इनके प्रकाशन में, विभूतियों के दर्शन में आप इतने रुचिकर हो जाते हैं कि मैं यह कर दूं तो यह हो जाए, मेरी वाणी से जो निकल जाए वो हो जाता है, चमत्कार की भावना, ये सब भाव आ जाए तो फिर यात्रा आपकी यहीं पे रुक जाती है, साधक आगे नहीं बढ़ता, नहीं तो आप मुक्ति की राह से बढ़ जाते हैं। तो ये 5 चरण मैंने आपको दिए। उम्मीद है आप साधक के आचार संहिता के बारे में जानेंगे, समझेंगे। आज ये मन में भाव आया कि क्रमबद्ध तरीके से रखूं। पहला है दिनचर्या, दूसरा है खान पान, तीसरा है निष्काम कर्म, चौथा है गुरु संग साथ ग्रंथ का सानिध्य और 5वां है मुक्ति की अवस्था में पहुंचते समय अपने आप को कैसे जीवन को आगे बढ़ाएं, कैसे करें, उसका संचालन। तो ये था हमारा दूसरा विषय कि पहले प्रतिकूलता कब पकती है, फिर से प्रतिकूलता, और यही वो समय होता है जहां आपका फोड़ा पकता है। यहाँ से आके ही फोड़ा पकता है, तब आप ईश्वर का संदेश आगे ले पाते हैं। तीसरा विषय जो हम आज लेते हैं, आजकल मेरा भी बहुत बार इन दिनों के अंदर तीर्थ जाने का मौका, अवसर करता है, मन करता है। इन दिनों में मैंने IRCTC की परिवारजनों के साथ 21 दिनों की ज्योतिर्लिंग यात्रा ट्रेन से, उसका कार्यक्रम का संकल्प लिया, लेकिन समय और साथियों का को उत्साह संयोजन नहीं बना। 4 धाम यात्रा का मेरे दोस्त अनिल जी के साथ मिलकर हमने संगम बनाया, सिक्किम जाने का, ईश्वर करे वो हो।
कैलाश मानसरोवर यात्रा भी खुली तो उसका भी करने का भाव बना। ऋषिकेश में भाई साहब रहते हैं, बहुत सारी कथाएं संत विराजित हैं, तो वहाँ पे भी 5-7 दिन जाने का भाव बना हुआ है। अब किस दिन किस वक्त जा पाते हैं वो अलग बात है। मुझे लगता है कि ईश्वर का जब आदेश होगा चले ही जाएंगे। तीर्थ का तात्पर्य क्या है? तारण करने वाले अर्थ, अर्थात वहाँ पे कुछ आपको संकेत साधना ऐसी मिलेगी जो आपके मार्ग पे, तीर्थ भी आपके यहीं का, जहाँ गुरु ग्रंथ मिलते हैं वहीं तीर्थ है, तो तीर्थ का भी वहीं पे आपको, वो भी आपकी मुक्ति में आगे चल के साधक बनते हैं। तीर्थ यात्रा कैसे करें? हम जब तीर्थ यात्रा में जाकर के भी अपने इंद्रियों के वश में हो जाते हैं तो उसको पराधीन होना कहते हैं, स्वाधीन होना नहीं कहते, असत का पालन कहते हैं। तो वहाँ पे जाते ही व्यवस्था कैसी होगी, क्या होगी, ये आश्रम मिल जाता, ये होटल मिल जाता, रूम में इतनी सुविधाएं होती, ये हो जाता, वो हो जाता, खान पान अच्छा कैसे मिलेगा, खान पान बढ़िया होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे रहने की, स्नान की। कथा में बैठे हैं तो सबसे आगे से आगे सोफा कैसे मिल जाए, भले ही सोफे बैठ के कथा सुनो ही नहीं, नींद में ही रहो, वो सोफा कैसे मिल जाए। संत मेरे को प्राथमिक मेरा नाम लिख के मुझे क्यों नहीं बुलाते, संत के साथ अपने विद्या का प्रदर्शन करना, अपनी साधना को प्रकट करना, ये सब की सब चीजें तीर्थ यात्रा के फलों को आप तक सहजता पहुंचाने बाधक है। अगर इसमें से आप कुछ भी करते हैं तो समझो तीर्थ यात्रा जाकर के भी वो आपकी पर्यटन यात्रा हुई, शरीर के स्तर पे उसका फायदा मिलेगा। गंगा यात्रा करे हो, वहाँ की आभा मंडल में रहो, तीर्थ का तात्पर्य वहाँ किसी दिव्य शक्ति का वास है, तप है। अगर वहाँ रहते हो तीर्थ यात्रा के दौरान तो आपको उसका अनुभव होगा, उससे आपको अच्छी जागृति होगी, आगे चल की यात्रा में सहायक भी होगी। लेकिन विश्वास कीजिए, एक साधक जो चौथे इस मंजिल पे पहुंचा हुआ है, उस साधक के लिए अगर इनमें आप रहने के सुख में, खान पान के सुख में, अपनी साधना प्रदर्शन के सुख में, संतों के द्वारा अपना ध्यान आकर्षण के सुख में जाएंगे तो तीर्थ यात्रा से मिलने वाला फल सीमित हो जाएगा और आपकी यात्रा को वहीं रख देगा, नीचे गिरा सकते हैं, आगे बढ़ाने में तो नहीं रहेगा। तो वही खान पान नीरसता का भाव वहाँ रहे, रूम जैसा मिले उस भाव में रहें, जहाँ बैठने का जगह मिलती है वहाँ रहे, अपनी साधना में लीन रहे, अपनी बातों को प्राकट्य में न लाएं और धीरे धीरे आप संत ग्रंथ साधना तीर्थ का भाव अपने अंदर स्थापित कर लें। जो वहां से आए तो तीर्थ आपके अंदर स्थापित होना चाहिए। उस तीर्थ की यात्रा जब भी ध्यान करो तब आप उसकी यात्रा करो, तब उस तीर्थ यात्रा का मतलब सिद्ध होता है। तो ये था तीर्थों की यात्रा आजकल। इसके अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं वो पर्यटन है। मैं बहुत सारे लोगों को तीर्थों में ऋषिकेश देखता हूँ, वो दिन भर कमरों के लिए ही ढूंढते थे, ये कमरा, उससे बड़ा कमरा, इस आश्रम में कमरा, उस आश्रम में कमरा, आज खाना कहाँ खाएंगे, कैसे बनाएंगे, आज चोटी वाले में खाएंगे, आज गीता भवन की ये पूरी लेंगे, ये लेंगे, सबसे पहले चल के बैठना है, सोफा मिल जाए, जगह मिल जाए, आरती में सबसे पहले जाएं। जाना अच्छा है, कथा सुनना अच्छा है, लेकिन तीर्थ स्थल में जाके और आप संत जीवन जी सकें तो गृहस्थ व्यक्तियों को संत कहते हैं सन्यासी होने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ जीवन ज्यादा मुश्किल है सन्यासी से, वहाँ प्रतिरोध कम है सन्यास में, गृहस्थ में ज्यादा है, वहाँ ज्यादा आपको कामनाएं लुभा सकती है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए तीर्थों में रह के आप सन्यासी का भाव अगर लेते हैं तो मुझे लगता है सन्यास गुणातीत होने की अवस्था आती है। तो तीर्थों का बड़ा महत्व है, तीर्थों की चीज को आप समझने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर तरीके से जीवन को आप जान पाएंगे, कर पाएंगे। तो ये कुछ विषयों के साथ मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया। कोई विषय रहे जो पंचम स्थिति में पहुंच जाते हैं वो ब्रह्म संत हो जाते हैं, ईश्वर का उनको साक्षात्कार होता है, वो उनके चेहरे पे आभा मंडल से, उनके हाव भाव से, उनके जीवन चर्या से हम सब संकेत मिलने लग जाते हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं, कई बार हम जिक्र कर चुके हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित जो जन्म जन्मांतर का कोष है, कर्म फलों का, पाप पुण्य का कोष, वो संचित कर्म कहलाता है। बड़ा अन्न का गोदाम, उसमें से एक आधी बोरी निकाल के आपने जीवन यापन करने निकाला, वो है प्रारब्ध। जो संचित कर्म से जो प्रारब्ध रूप है इस जीवन के लिए निकाला जा चुका है वो आप वापस नहीं कर सकते। क्रियामाण कर्म जो आप जीवन में कर्म करते हैं, निष्काम पवित्रता से मुक्त करते हैं तो आप जल्दी मुक्त होते हैं, क्रियामाण कर्म है। और इसका उल्टा करते हैं, अपने इंद्रियों में रस लेते हैं, अपने मद मान प्रतिष्ठा में लेते हैं, दम दर्प अभिमान में लेते हैं, देवासुर संपत्ति में अपना इंटरेस्ट लेते हैं, तो धीरे धीरे आप और नीचे अधोगति में गिरने लग जाते हैं।
लेकिन जो संत की क्या स्थिति है, वो क्रियमान तो उनके शुद्ध हैं, वो अभी वर्तमान में क्रम सब शुद्ध कर ही रहे हैं, संचित कर्म भी उनके शुद्ध ही हो चुके होंगे, तभी तो आप इस अवस्था में पहुंचे होंगे। लेकिन इस जन्म का जो प्रारब्ध मिला है, जो आपके उस संचित कर्म का एक बड़ा सैंपल है, जो उसका सार है, हो सकता है वो अंतिम प्रारब्ध हो, अंतिम जन्म हो, लेकिन जो प्रारब्ध मिला है वो क्या संतों को भी भुगतना पड़ता है? क्या वो तो मुक्त हो जाते हैं उससे? नहीं। प्रारब्ध एक ऐसा कर्म है जो कैसा ही कितना ही बड़ा संत हो, कैसा ही ग्रस्त को तो भुगतने ही पड़ते हैं, बड़े से बड़े संत को भी प्रारब्ध के जो सुख दुख हैं वो भुगतने ही पड़ते हैं। मैं यहाँ दुखों की प्रतिकूलता की बात ज्यादा करूंगा। ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनको देवी का साक्षात्कार था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात करें, काली जी से साक्षात्कार करती थी, उनको भी अंत समय में कैंसर हुआ और उससे वो खूब पीड़ा पाए, लेकिन वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको आनंद आता था और वो उसको भी स्वीकार करते थे, क्योंकि प्रारब्ध का अंतिम गढ़ा है जो फूटने वाला है। उड़िया बाबा की आज जिक्र किया स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने कि उन्होंने भी जीवन में इसी तरह से अपने जीवन को बहुत शुद्धता से जिया, बहुत साक्षात्कार किया। सबको पता था कि ईश्वर प्राप्ति का साक्षात्कार है। उन्हीं के एक भक्त द्वारा, उनके सत्संगी द्वारा, उनका इस सत्संग के दौरान उन पे आक्रमण हुआ और उनकी मृत्यु, उन्होंने उसको भी माफ कर दिया कि ये उसके मेरे प्रारब्ध का परिणाम उससे जुड़ा हुआ था, उसने मुझे दिया है, उसको देना ही था, नहीं तुम्हारा मेरा प्रारब्ध पूरा कैसे होता? वो मेरा कल्याण कर, जो मुक्ति मुझे 4-5 साल बाद मिलती, इसने आज ही मुक्ति दिला दी। उन्होंने उसके प्रति आभार व्यक्त किया। ऐसे एक संत की और कहानी बता रहे थे जिनको अतिसार था। अतिसार के अवस्था में बार बार आपको मल विसर्जन करने जाना पड़ता है, अर्थात आपको डिसेंट्री टाइप हो जाता है। तो उस दौरान चूंकि संत थे तो मिट्टी का प्रयोग करना और 15-20 बार नहाना भी पड़ता था। तो उसके बावजूद उनको जो कहा कैसा जीवन आप इस मुक्ति में, कहना ये बड़ा अतिसार बड़ा ही मेरा उपकारी है, ये मुझे दिन में 20 बार शुद्धि करवाता है। तो ये बड़ा अभी ऐसा अगर मानते हैं तो बहुत अद्भुत होता है। अभी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की 20 साल से किडनी खराब है, उनके डायलिसिस चल रहा है और डॉक्टरों के हिसाब से उनका समय व्यतीत हो चुका है। स्वामी रामकृष्ण जिसका पूरा संत समाज बहुत आदर सत्कार करता है, उनका भी अंत समय कैंसर से पीड़ा, लेकिन उन्होंने कभी उस पीड़ा को अनुभव नहीं किया। लगभग 100 साल की उम्र तक जिए और उसके साथ अपने प्रारब्ध का भुगतान करके चले गए। जब इन सब संतों को भी अपने प्रारब्ध का भुगतान करना पड़ता है, जिनके प्रारब्ध में प्रतिकूल कम होंगे, अनुकूल ज्यादा होंगे, तभी तो मुक्ति की अवस्था में पहुंचे। तो हम सब तो साधारण ग्रस्त हैं। हमारे जीवन के प्रारब्ध में पुण्य के साथ पाप बहुत हो सकते हैं, बहुत से प्रतिकूलता हो सकती है। हम उनके प्रति संतुलित भाव रखें, उनको स्वीकार करते जाएं और वही प्रतिकूलता, प्रारब्ध की प्रतिकूलता जो मैंने आगे बात की थी, वो वहीं से बात को समापन करूंगा कि ये प्रारब्ध की प्रतिकूलता हमें अवश्य भाई भोगनी है। जब बड़े बड़े संतों को भोगना, हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? इसके मुक्त करने के प्रयास हमारे व्यथा होंगे, हमारे साधनों का, हमारी शक्ति का, हमारी ऊर्जा का अपव्यय होगा। इससे अपव्यय से बचें तो हम सब लोग भी अपने प्रारब्ध से मुक्त होने से इसको ध्यान रखें। एक बार फिर याद दिलाऊं कि आप नीचे में कमेंट में भी डाल रहा हूँ, आप साधक संजीवनी के साधक बनना चाहते हैं, उसके 3-3 श्लोकों का स्वामी राम सुखदास जी के भावार्थ के साथ, व्याकरण के साथ अगर समझ रखना चाहते हैं, परिवार में कोई भी सदस्य चाहता है तो उसको मैसेज पहले जो कमेंट पे दिया गया है उस मैसेज को आप उन लोगों को भेजें, हमारे चिन्हित व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं आप सबका बहुत सारा आभार करता हूँ कि आप सब जब भी मिलते हैं मुझे बताते हैं, आप जो कहते हैं हम सुनते हैं, अच्छा लगते हैं। हालांकि आप कमेंट करके, लाइक करके नहीं बताते, लेकिन मेरे मन में भाव है कि आप कोई न कोई तो सुन ही रहा है। नहीं तो मेरा बाबा तो सुन ही रहा है, मेरा ईश्वर तो सुन ही रहा है, माता पिता तक संदेश पहुंच रहा है, उनको संतोष हो रहा है कि उनके पुत्र है जो इस तरह से जीवन ठीक ठाक जी रहे हैं। तो आप सबका बहुत सारा आभार करता हूँ। गीता से जुड़े, ग्रंथों से जुड़े, गुरु से जुड़े, तीर्थों से जुड़े, तीर्थों में सही भाव करें, अपनी दिनचर्या सही करें, निष्काम अपनाएं तो हम जीवन में आगे बढ़ते चलेंगे। तो आप सबका बहुत सारा आभार करता हूँ, बहुत सारा प्रार्थना करता हूँ। यहीं पर विदा लेता हूँ। राम राम। नवीन जी, जय गुरुदेव, स्वागत है।